बढ़ेगा आगे। झारखंड में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। 24 घंटे में कोरोना के 418 मरीज मिले हैं। 3 महीनों में ये अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। रांची में मिले 262 मरीज, 3 की मौत भी हो चुकी है। झारखंड में संक्रमितों की संख्या 2254 पहुंच चुकी है। संक्रमण को लेकर 30 अप्रैल तक पाबंदी बढ़ा दी गई है। रांची में सरहुल रामनवमी ईस्टर के जुलूस पर रोक रहेगी। तो देखिए किस तरह से कोरोना का जो सेकंड वेव है उसका असर देखा जा रहा है। एक बार फिर से कोरोना ने घंटी बजाई है खतरे की, और यही वजह है कि झारखंड में संक्रमितों की संख्या देखिए किस तरह से बढ़ रही है। 30 अप्रैल तक पाबंदी बढ़ी रहेगी। संक्रमण को लेकर एहतियातन ये फैसला लिया गया है। रांची में सरहुल रामनवमी ईस्टर के जुलूस पर रोक रहेगी। कोरोना ने एक बार फिर से खतरे की घंटी बजाई है। 24 घंटे में कोरोना के 418 मरीज मिले हैं। 3 महीनों में अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा, सबसे ज्यादा संख्या। रांची में 262 मरीज मिले हैं, 3 की मौत हो चुकी है। 2254 झारखंड में संक्रमितों की संख्या। अप्रैल तक पाबंदी बढ़ा दी गई है। संक्रमण को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। एहतियात बरतने की जरूरत है क्योंकि कोरोना का ये जो सेकेंड वेव है काफी खतरनाक है, और इससे पहले कि खतरा बढ़े, इससे पहले कि संक्रमित मरीज बढ़े, संख्या इनकी बढ़े, हमें और आपको काफी एहतियात बरतने की जरूरत है। खतरा टला नहीं है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। हमें आपको इस बात का ख्याल रखना है। कहीं वक्त के साथ ये कोरोना और ज्यादा खतरनाक ना हो जाए, इस बात का ध्यान हमें आपको रखना है। झारखंड से ये तस्वीर जहां कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। 24 घंटे में महज 418 मरीज मिले। आप अंदाजा लगाइए, एक दिन में 418 मरीज मिले हैं, जो कि डरावने वाले ये आंकड़े, ये डराने वाले आंकड़े हैं। रांची में 262 मरीज मिले हैं और 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। 2254 झारखंड में संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। तो इस बात का हमें और आपको ख्याल रखना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि कोरोना का जो सेकंड वेव है काफी खतरनाक है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम और आप ये नहीं कह सकते कि कोरोना का खतरा टल गया है। सेकंड वेव और भी खतरनाक कोरोना का। महीनों में ये अब तक की सबसे ज्यादा संख्या बताई जा रही है। 24 घंटे में जो मरीजों की संख्या मिली है। और सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ सहयोगी अमर दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। अमर, झारखंड के लिए ये तो बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। 24 घंटे में जिस तरह से मरीजों की संख्या पिछले 3 महीने के रिकॉर्ड को तोड़ रही है, और यही वजह है कि पाबंदियां अगले 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। निशान, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मैं दिल्ली में हूं, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूं उस जगह की अगर बात आप करें तो हजारों की संख्या में देश विदेश से लोग आते थे यहां पर सैलानियों घूमने के लिए। जरा मैं वो मंजर आपको दिखा देता हूं, आपको भी लगेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल सन्नाटा ये राजपथ है जहां पर हजारों लोग प्रत्येक दिन यहाँ पर आते थे घूमने के लिए। सामने राष्ट्रपति भवन, और उसके बाएं और दाहिने साइड जो है नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, यानी गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, ये तमाम है। ये राजपथ है जहां पर 26 जनवरी के अबूबन आप देखते हैं कि देश की शक्तियां सामने आते हैं, और तमाम टैंक और सब साजो सामान के साथ ही यहाँ पे मूव करते हैं। एक रिपोर्ट है मेरे पास भारत सरकार का, जो दिल्ली के लिए कहा गया है, मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि अभी अभी जारी किया है कि देश में चल रहे कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर दिल्ली में भी दिखने लगा है। 20 दिनों में ही यह स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। कोरोना के संक्रमण, मौतों के आंकड़े और संक्रमण दर, औसत दैनिक मामले, अस्पतालों में भर्ती की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आंकड़े देखें, राजधानी में 10 से 15 मार्च की अगर बात करें तो 698 केसेस थे, और वही अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको 24 से 30 मार्च की अगर बात आप करते हैं तो 1900, लगभग
2000 मामले सामने आते हैं। मौत की संख्या 10 से 16 मार्च की अगर बात करते हैं तो 4 लोगों की मौत होती है, और वहीं अगर 16 से 30 मार्च की अगर बात करते हैं तो 20 लोगों की मौत हो गई है कोरोना की वजह से। तो लगभग 20 दिनों में 5550 केसेस सामने आए हैं 20 दिनों में मात्र। और कल की अगर बात आप करते हैं तो 1900 केसेस नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये मामला दिल्ली का है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए। ये दूसरा जो टर्निंग कोरोना का है, ये कहा जा रहा है कि उससे ज्यादा खतरनाक है, इसलिए लोग डॉक्टर की बात को माने, सरकार की राय को माने। और यही वजह है कि 8 तारीख तक चलना था, 8 मार्च तक चलना था, 8 अप्रैल तक चलना था पार्लियामेंट सेशंस को, उसको पहले ही बंद कर दिया गया कि ताकि कोरोना से बचा जा सके। सेशन में भी आपने इसकी आवाज सुनी होगी। और उसके बाद आपको मैं ये दिखाया जो राजपथ है और कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का हार्ट है, वो भी खाली है, सिर्फ सन्नाटा है पसरा हुआ है, क्योंकि कोरोना लगातार इसकी संख्या दिल्ली में भी बढ़ता जा रहा है। तो मुंबई की अगर आप देखें तो वहां भी स्थिति कमोबेश जो है वो हालात खराब है। झारखंड की बात आपने किया कि झारखंड में भी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार एहतियात तो बरत रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। लोगों को भी चाहिए कि वो मामले देखें और एहतियात बरतें, और सरकार की जो कहें डॉक्टर जो पॉलिसी पेश किया जा रहा है या आपको सलाह डॉक्टर जो दे रहे हैं उनको आप मानिए, नहीं तो मामला बिगड़ता जाएगा। अमर, आप चूंकि दिल्ली में है, सरकार के अंदर क्या सुगबुगाहट चल रही है? अगर आंकड़े इसी तरह से बढ़ते हैं, कोरोना का दूसरा वेव इसी तरह से खतरनाक तरीके से लोगों को अपनी जद में लेता है, क्या माइक्रो कंटेनमेंट जोन आगे बनाए जाएंगे, पाबंदियां और होगी, कड़ाई और सरकार की तरफ से किए जाएंगे? चूंकि आप दिल्ली में, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल आपने सही कहा। अगर दिल्ली की अगर बात आप करते हैं तो दिल्ली में जो मैंने आपको आंकड़े दिखा रहा था उसकी बात अगर करें और गृह मंत्रालय की बात करें तो उन्होंने तकरीबन 20 दिनों में 1040 स्थिति को और जगह को चिन्हित किया है जहां पर ब्लॉक किया गया है कि वहां आप नहीं जा सकते हैं। रेड जोन की संख्या जो वो बढ़ा दी गई है। अब सवाल उठता है कि जिस तरह से मामले लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं, ये मामले लोगों के बस की बात नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि लोगों को सचेत रहना पड़ेगा। अगर सचेत लोग नहीं रहते हैं तो स्थिति खराब होती जा रही है, क्योंकि जो कोरोना है उसका असर देखने को मिल रहा है। उसके बाद लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इसको किस तरह से रोका जाए। सरकार अपनी पॉलिसी बना रही है और आपने देखा तो सरकार अपनी पॉलिसी बना रही है। और अगर इसी तरह से आंकड़े बढ़ते हैं, कोरोना का दूसरा वेव, दूसरा लहर इसी तरह से लोगों को अपनी जद में लेता है, संक्रमितों की संख्या बढ़ती है, तो फिर निश्चित तौर पर सरकार को कड़े एक्शन लेने पड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, अमर।